जय श्री कृष्णा। सभी भक्तजनों को श्री लक्ष्मीपति नारायण की कृपा सदा सदा हम सब पर बनी रहे। सदा विष्णु भगवान का आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहे। आज हम कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 26 सुनेंगे, तो शुरू करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, प्राय सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना और पूजन करते हैं। उन समस्त साधनों में से कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उनके सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है? दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा ही श्रेष्ठ है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृतांत सुनाते हैं, इसे सावधानी पूर्वक सुनो। ब्राह्मण पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा थे। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहां जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहां भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ता फल तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके ज्यों ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की काची नगरी का निवासी था। उसका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजीरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की पूजा की है तथा वह कितनी शोभा पा रही थी। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते। राजा की यह बात सुनकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बतलाइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब नृप श्रेष्ठ चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान आदि नहीं किया और न पहले कभी कोई देव मंदिर ही बनवाया है। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना गर्व है। अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन ले। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या यह ब्राह्मण? इस बात को आप सब लोग देखें, फिर हम लोग दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है, यह सब लोग स्वतः ही जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहां उन्होंने महर्षि मृदल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ करवाया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को द्वादशाक्षर मंत्र का जाप, नृत्य, गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते हर समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे।
उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु की ही स्थिति देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे और दोनों की ही संपूर्ण इंद्रियां तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल व्यतीत किया। तो बोलो जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हमारा ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब हम कार्तिक कथा सुनेंगे। एक नगर में एक जाट और जाटनी रहते थे और वह बहुत भी गरीब भी थे। एक बार जाटनी जाट से कहने लगी कि मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दूंगी, तुम नदी किनारे जाना, वहां राम लक्ष्मण आते हैं, वहां जाकर तुम ये पंक्तियां कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट रास्ते भर इन पंक्तियों को रटता गया, पर नदी किनारे जाकर भूल गया और वहां जाकर बोलता है, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट की बात सुन राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण बोलते हैं कि हे राम भैया, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से बड़ा भी दुनिया में कोई है? राम बोले कि नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है तो तुम ही इसे कुछ दे दो। राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने थोते बांस में कुछ मोहरे असरफी भरकर दे दी। रास्ते में मोहरे असरफी को चोर लूट ले गए। घर गया तो जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? जाट बोला कि मिला तो था, पर चोर लूट ले गए। जाटनी ने कहा कि कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन फिर जाटनी ने 4 रोटी बनाकर जाट को दे दी और फिर से सिखाया। जाट फिर से रास्ते भर पंक्तियां याद करते हुए गया, लेकिन जैसे ही राम लक्ष्मण के सामने पहुंचा तो फिर से भूल गया और फिर से उसने लक्ष्मण को बड़ा और राम को छोटा बना दिया। राम बोले, हे लक्ष्मण, ये व्यक्ति आज भी तुम्हें बड़ा बता रहा है, तुम ही इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण फिर बोले, इसकी बुद्धि खराब हो गई है, मूर्खमति वाला व्यक्ति है, ये कभी राम से भी कोई बड़ा हो सकता है क्या? राम फिर बोले कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें ही बड़ा बताया है, इसलिए तुम ही इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण ने इस बार जाट को सोने की ईंट दे दी। रास्ते में फिर से चोरों ने उसे लूट लिया। घर गया तो जाटनी ने फिर से पूछा कि कुछ मिला? जाट बोला कि मिला तो था, लेकिन रास्ते में चोरों ने लूट लिया। अब जाटनी बोली कि आपने वहां जाकर क्या कहा था? जाट बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। वह सुनकर जाटनी बोली कि तुम तो बहुत ही भोले हो, कहीं राम से बड़ा भी कोई हुआ है? अब कल फिर जाना और अब ठीक ठीक बोलना। अगले दिन जाट फिर गया, उसने आज ठीक से पंक्तियां बोली, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण बोला, हे राम भैया, आज इसको अकल आ गई है, आज इसे आप कुछ दे ही दो। राम मुस्कुराते हुए आए और बोले कि भाई, मेरे पास क्या है, यह जोहड़ की मिट्टी है, ये ले जा। यह कहकर हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली जाट को दे दी। जाट बड़बड़ करने लगा कि बुढ़िया माई ने उल्टी सीख दे दी, रोज सोना चांदी मिलता था, आज मिट्टी की डली मिली है। मिट्टी लेकर वह घर की ओर चल दिया। बीच रास्ते में फिर चोर मिले, उन्होंने देखा कि मिट्टी की डली है, यह देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब जाट घर पहुंचा तो जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला? जाट बोला कि हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी की डली मिली है। जाटनी बोली कि कोई बात नहीं, आज कुछ तो लेकर आए हो, बाकी दिन तो खाली हाथ ही आते थे, मिट्टी की डली कुछ काम तो आएगी, इससे मैं चूल्हा लीप सकती हूँ, घर का आंगन लीप सकती हूँ। मिट्टी की डली को वो तुलसी के पौधे के नीचे रखकर सो गए। सवेरे जब उठे तो देखा वहां हीरे मोती जगमगा रहे हैं। अब जाट समझ गया कि ये भगवान राम ही हैं, जिन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया तो वह सोना हो गई।
तो बोलो जय श्री राम। हे राम जी भगवान, जैसे आपने जाट पर कृपा की, उसके घर भंडार भरे, वैसे ही कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना, सबके घर भंडार भरना। तो बोलो जय श्री राम। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आज यहीं पर समाप्त होती है। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।